नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा करेंगे प्रगति परीक्षा सफलता सरलता से पटवारी परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 1। आज से मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत टॉप 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके 100 क्वेश्चन में बदला जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन जो उसका क्राइटेरिया रहेगा उसको बनाया जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहें और देखते रहिएगा प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, ये वन दिवस है, वन यानी कि पेड़ पौधे का दिवस। ये वन्य जीव है यानी कि जो पेड़ पौधों के अंतर्गत, जंगल के अंतर्गत जो भी जंतु होते हैं, तो उनके दिवस कब मनाते हैं। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिक ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें मैं याद कराऊंगा। तो ये इसको जोड़ दीजिएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और ये जो मार्च है ना, ये यही रहने दो। तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। यूनिक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब चैनल में पहली बार ऐसा होगा कि आप यूनिक ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस और 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस। तो 21 मार्च है तो 2 और 1 को जोड़ दो तो 3 हो जाएगा। मार्च का मार्च तो वन्य जीव दिवस हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक प्रश्न और आता है कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है। तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 का है। ठीक है, वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 का है। इसको याद रख लेना कि वन जीव के संरक्षण के लिए 7-2। कैसे याद रखोगे, वन जीव के संरक्षण के लिए 7-2। ठीक है ना। तो ये इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी और उन्होंने वन जीव संरक्षण एक्ट, बहुत सारे जो जंतु हैं जिनको इंसान शिकार करके विलुप्त की कगार पर ला रहे थे, तो उनको संरक्षण के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो है ना वो कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है अपना एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो एजेंडा 21, ठीक है, तो एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है। रियो सम्मेलन, रियो सम्मेलन से संबंधित है। अब रियो सम्मेलन के बारे में हम देख लेते हैं। तो रियो सम्मेलन के अंतर्गत हम जानते हैं कि 1992 में ब्राजील के रियो में, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा एवं सतत विकास के लिए तो 1992 में ब्राजील के रियो में पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के लिए एक सम्मेलन हुआ था। एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन को ही हम क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन कहते हैं। और इसके अंतर्गत 21वीं सदी के लिए पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के लिए क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम उनने सुझाए थे कि भाई 21वीं सदी के लिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसे ही एजेंडा 21 कहा गया। यानी कि एजेंडा 21 यानी कि 21वीं सदी। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न।
क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। आजकल पर्यावरण संकट चल रहा है, इसलिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन क्षरण का कारण क्या है? ओजोन क्षरण का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ओजोन क्षरण क्लोरीन के कारण होता है। क्लोरीन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो दवाई निर्माण फैक्ट्री है, प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री है, एसी, फ्रिज, सबसे क्या निकलता है? क्लोरीन निकलता है। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं से क्रिया कर सकता है और उसको विघटन कर सकता है और बना सकता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेगा? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना लेगा और O2 यानी कि ऑक्सीजन विमुक्त कर देगा। इसलिए जो O3 है वो ऑक्सीजन ClO और O2 में टूट जाएगा और ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है और ये यहाँ पर टूट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल रहा है, इसलिए ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ठीक है, समझ लेते हैं कि ओजोन परत है क्या। ओजोन परत एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच है, जितने भी जानवर हैं और इंसान हैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। क्या होता है? सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, वह पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो उनको अवशोषण कर लेती हैं। कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत हमारे पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, उसको क्या है? अवशोषित कर लेती है, यानी कि पृथ्वी पर नहीं आने देती। और यदि छिद्र इसमें ओजोन परत में पाया गया है तो उस छिद्र से होकर के यदि अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाती हैं तो फिर पृथ्वी पर पेड़ पौधे उनका अवशोषण कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं और पृथ्वी पर अन्य जंतुओं को कैंसर, त्वचा कैंसर होने से बचा देते हैं। इस प्रकार से ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम करते हैं और पृथ्वी पर जीवधारियों की रक्षा करते हैं और ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसलिए ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। ओजोन, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि ओजोन कौन सी किरणों को रोकता है? तो परावैंगनी किरणों को रोकता है। परावैंगनी किरणों को रोकता है, तो पहला प्रश्न ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि परावैंगनी किरण कहां पर ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले 1985 में देखा गया था और छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका में ये सबसे पहले छिद्र देखा गया, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, और ओजोन परत को क्लोरीन क्या नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हमें ओजोन परत के बारे में याद रखना है। ओजोन संरक्षण जो दिवस है, ओजोन संरक्षण दिवस है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, संरक्षण दिवस मनाते हैं और 5 अक्टूबर को ओजोन सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ओजोन सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको याद रखना है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन सुरक्षा कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को ओजोन सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, धान के खेत व जुगाली करने वाले जानवरों से कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो जो मीथेन गैस है,
मीथेन गैस, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH4। और ये गैस निकलती है धान के खेतों से, जुगाली करने वाले जानवरों से, दलदली स्थानों से, ठीक है, जीवाणु अपघटन से, कोयले की खान से, जीव जंतुओं के सड़ने से, ठीक है ना। तो इतने स्रोत हैं मीथेन गैस के। कौन कौन से स्रोत हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, जुगाली करने वाले जानवरों से मीथेन गैस निकलती है, दलदली जो क्षेत्र है वहां से मीथेन गैस निकलती है, जीवाणु अपघटन से मीथेन गैस निकलती है, कोयले की खान से मीथेन गैस निकलती है, और जीवाणुओं के सड़ने और गलने से मीथेन गैस निकलती है। तो कभी भी आपको आ जाएगा कि इनमें से किस में से मीथेन गैस का स्रोत नहीं है। और मीथेन गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहा जाता है, और इसका जो सूत्र है वो CH4 है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, वायुमंडल में CO2 व आर्गन कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो वायुमंडल है तो यह जो वायुमंडल है इसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और वो है 78%। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन गैस 21%। ठीक है, 21%। फिर कम मात्रा में पाई जाती है CO2 0.03%, और फिर पाई जाती है ऑर्गन 0.93%। ठीक है, बाकी अन्य गैसें होती हैं, तो ये हमको याद रखना है। पूछ लेंगे, अभी पूछा है कि ऑर्गन कितने प्रतिशत है और CO2 कितने प्रतिशत है। CO2 0.03 है और ये 0.93 है। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, मानव के शरीर में सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन है, भूपटल पर सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, क्या चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व, मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व, भूपटल पर ओसियाल यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर सिलिकॉन और तीसरे नंबर एल्युमिनियम पाया जाता है भूपटल पर। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पहले नंबर और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पाया जाता है। ठीक है, ये तत्व और उनके क्या है, किस स्थान पर कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस आगरा के ताजमहल की तबाही बनी हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आगरा का जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट
SO2 से क्रिया करेगी तो इसका क्षरण होना पक्का है, क्योंकि SO2 और NO2 दो ऐसी गैसें हैं जिसको अम्लीय वर्षा गैसें कहते हैं। ठीक है, और अम्ल जब किसी पर पड़ेगा, ये पत्थर पर पड़ेगा तो उसका क्षरण हो जाएगा। इसलिए जो SO2 गैस है वह आगरा के ताजमहल के लिए तबाही बना हुआ है। और ये SO2 आगरा के पास में जो मथुरा है, तो मथुरा रिफाइनरी उद्योग है, तेल उद्योग है, रिफाइनरी तेल उद्योग, वहां से ये SO2 निकलती है और ये वायुमंडल में ऊपर चली जाती है। और जब पानी बरसता है तो इस SO2 से जब पानी क्रिया करेगा H2O तो ये बना लेगा H2SO4। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो ये जो कैल्शियम और कार्बोनेट को ब्रेक कर देगा, और इसलिए आगरा का ताजमहल पर वर्तमान में पीलापन हो रहा है, उसका सफेद जो चमकदारपन है वो खत्म हो रहा है। और इस क्रिया को कहते हैं स्टोन कैंसर। क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से SO2 से क्रिया करके क्या है, इसको नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पत्थर का कैंसर यानी कि स्टोन कैंसर। समझ गए होंगे आप? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में ओजोन परत की मोटाई कहां पर अधिक है? ठीक है, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत मोटाई श्रीनगर में और पतला तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा पतला है, जो कि केरल में है भाई, ये आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस? उसका रीजन है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करेगा, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, तो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ये बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बना लेगा तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने से दम घुटने लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं दम घोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले बत्ती वाले स्टोव चलते थे, और वो बत्ती वाले स्टोव जब बुझाते थे तो उसमें से धुआं निकलता था, मिट्टी के तेल के वो बत्ती वाले वो स्टोव होते थे, तो वो आंखों में जाकर के लालिमा कर देते थे, और उनको मान ली दम घुटने लगता था, इसलिए खिड़की दरवाजे खोल देते थे और बच लेते थे। ठीक है, तो इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। वर्तमान में सर्दी का मौसम है, ठीक है, जो अंगीठी जलाते हैं और मान लीजिए जो उपले वगैरह जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो बंद कमरे में कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इससे निकलती है लकड़ी से, और यदि बंद कमरा रहेगा तो सेम यही स्थिति हो जाएगी कि दम घुटने लगेगा, और सोते सोते कब परमानेंट नींद आ जाए तो इसका कहा नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी ठंड जरूर पड़ रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आग जल रही है तो खिड़की और वेंटिलेशन खुला रहना चाहिए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर जा सके और ऑक्सीजन शुद्ध वो कमरे के अंदर आ सके और जीवन को सुरक्षा मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना, सुपरसोनिक जेट विमान कौन सी गैस निकलती है? तो सुपरसोनिक जेट विमान से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, NO2, और ये गैस अम्ल वर्षा गैस है,
तो इसलिए ये अम्ल वर्षा ये करवाती है, ठीक है ना। सॉरी, ये जो है ना ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाएगी। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो ये किसको, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये जो सुपरसोनिक विमान है ये समताप मंडल में उड़ते हैं। सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में उड़ते हैं। जब इनसे ये गैस निकलती है तो ये ऊपर ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाते हैं और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उनमें छिद्र हो जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किस कारण से होता है? तो कैडमियम से इटाई रोग होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है, ये आप याद रख लेना। और पारा से मिनी माता रोग होता है, Hg, पारा से मिनी माता रोग होता है, ठीक है ना। और आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट रोग होता है, ठीक है। तो ये आपका पटवारी के लिए पटवारी टेस्ट सीरीज क्रमांक 1 था। आप सभी लोगों को ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइएगा, और अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी मित्रों तक पहुंच पाए। और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा आपकी तैयारी को आसान करने के लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।